जीवन के अनुभवों पर दृष्टिपात करने पर जीवन में हम अशुभ की प्रबलता पाते हैं। विश्व अशुभ के अधीन है। यदि अशुभ को विश्व का आवश्यक अंग कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अशुभ का अर्थ शुभ का अभाव है। मृत्यु जीवन का अभाव है। इसी प्रकार पीड़ा, असत्य, कुरूपता, पाप, निर्धनता आदि अशुभ है, क्योंकि इसमें क्रमशः सुख, सत्य, सौंदर्य, अच्छाई और धन का अभाव है। पीड़ा में सुख का अभाव है, असत्य में सत्य का अभाव है, कुरूपता में सौंदर्य का अभाव है, पाप में अच्छाई का अभाव है, निर्धनता में धन का अभाव है। इसलिए ये सब अशुभ है। तो अफसर DM एडवर्ड ने अशुभ को परम मूल्यों का विरोधी बताया है। उनके अनुसार विश्व में कम से कम 4 प्रकार के अशुभ निहित हैं: दुख, असत्य, कुरूपता और पाप। इनमें 4 परम मूल्य सुख, सत्य, सौंदर्य और शुभ का सक्षम विरोधी माना जा सकता है। दुख सुख का विरोधी है, असत्य सत्य का विरोधी है, पाप सौंदर्य का विरोधी है, ये कुरूपता सौंदर्य का विरोधी है और पाप शुभ का विरोधी है। अशुभ मनुष्य के दुखों का मूल कारण है। यदि विश्व में अशुभ नहीं होता तो जीवन सुखदायक होता। बाढ़, भूकंप आदि जीवन के अनुभव अशुभ के उदाहरण कहे जा सकते हैं। विश्व में अशुभ है, अशुभ की सत्ता का निषेध करना अमान्य जचता है। मैक्टागर्ट ने अशुभ का समर्थन करते हुए कहा है कि विश्व में अशुभ है, अशुभ की व्यापकता के संबंध में प्रश्न उठाना आवश्यक नहीं है। विश्व में कुछ अशुभ तत्व है, यह एक निर्विवाद सत्य है। जब से मानव में बुद्धि का विकास हुआ है तब से वह अशुभ की समस्या पर विचार करता आया है। इसके फलस्वरूप अशुभ की समस्या के संबंध में हमें अनेक मत मिलते हैं। मानवीय प्रयत्नों के बावजूद अशुभ की समस्या आज तक नहीं सुलझ पाई है। धर्म दर्शन में अशुभ की समस्या को लेकर काफ़ी वाद विवाद हुए हैं, फिर भी यह समस्या ही रही है। अशुभ की समस्या का उन्मूलन संभव नहीं जान पड़ता है। अशुभ की समस्या का विचार करने पर हम पाते हैं कि प्राचीन काल में लोगों के लिए अशुभ समस्या नहीं थी। उस समय के लोग दैनिक जीवन की समस्याओं की पूर्ति में कुछ इस प्रकार उलझे रहते थे कि सैद्धांतिक विवेचन के लिए उनके पास समय ही नहीं था। जैसे जिस समय प्राणवाद में विश्वास था उस समय भी अशुभ कोई समस्या नहीं थी। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि अच्छे जीव लोगों का शुभ करते हैं और बुरे जीव लोगों का अशुभ करते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि उस काल के लोगों के पास अशुभ की एक अच्छी एवं स्पष्ट व्याख्या थी। फिर टोटमवाद, फिटिसवाद तथा पूर्वज आराधना में विश्वास करने वालों के लिए भी अशुभ कोई समस्या नहीं थी। इसका कारण यह है कि ये लोग भी जीव की बहुलता में विश्वास करते थे। शुभ उत्पत्ति का कारण नेक स्वभाव वाले को तथा अशुभ की उत्पत्ति का कारण बुरे स्वभाव वाले जीव को मानते थे। अनेकेश्वरवादी धार्मिक विचारों में भी अशुभ कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अशुभ की उत्पत्ति का कारण भी वे लोग कुछ दुष्ट देवताओं को ही मानते थे। कुछ लोगों ने अशुभ की व्याख्या 2 निरपेक्ष मूल तत्वों या 2 सापेक्ष मूल तत्वों की सहायता से की है। प्लेटो ने इस विश्व की बुराइयों की व्याख्या सत्ता के साथ असत्ता की कल्पना करके किया है। इसे ही वे भूत के नाम से पुकारते हैं। सत्ता को प्लेटो ने पूर्ण और शुभों का उद्गम स्थल माना और असत्ता को उसने विश्व की सभी बुराइयों का कारण बताया है। अरस्तु के दर्शन में भी हमें वस्तु और आकार का वर्गीकरण मिलता है। उनके अनुसार विश्व अपने विकास के क्रम में आकार की ओर बढ़ता जा रहा है। ज्यों-ज्यों यह आकार के समीप पहुंचता जा रहा है त्यों-त्यों विश्व की बुराइयां एवं इसके अशुभ घटते जा रहे हैं। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि अरस्तु ने भी सांसारिक अशुभ का कारण भूत को ही माना है। इस प्रकार हम पाते हैं कि 2 निरपेक्ष मूल सत्ताओं में विश्वास करने वालों के लिए भी
अशुभ की व्याख्या कोई समस्या का रूप धारण नहीं करती है। वे विचारक जो एकेश्वरवादी होते हुए भी दो सापेक्ष मूल तत्वों की सहायता लेते हैं, उनमें मुख्यतः पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र का नाम सामने आता है। और इस धर्म के अनुसार आहुर मजदा तथा अहरिमान ये दोनों ईश्वर हैं। आहुर मजदा पूर्णतः शुभ है या सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञता और अनंत गुणों से अन्य गुणों से युक्त है। इसके विपरीत अहरिमान पूर्णतः अशुभ है। इस प्रकार द्वैतवादी धर्म के सम्मुख भी अशुभ कोई समस्या नहीं है। सर्वेश्वरवाद में अशुभ की समस्या का विकास नहीं हो पाया है। इस विचारधारा के अनुसार ईश्वर ही एकमात्र सत्ता है, वह अनंत और एक सर्वव्यापक सत्ता है। अनिश्वरवादी विचारधारा में भी अशुभ की समस्या उपस्थित नहीं होती है। यह ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। ईश्वर में विश्वास नहीं करने के कारण अनिश्वरवादियों के सम्मुख अशुभ की समस्या विकसित ही नहीं होती है। कुछ अनिश्वरवादियों ने तो शुभ और अशुभ दोनों का खंडन किया है। ईश्वरवादियों के सम्मुख अशुभ एक ऐसी समस्या बनकर आती है जिसका समाधान अत्यंत कठिन जान पड़ता है। विश्व में हम सुख, अनंत आदि शुभ का भरमार पाते हैं, तो दूसरी ओर अपूर्णता, अभाव आदि अशुभ पाते हैं। अपूर्णता है, अभाव है जीवन में, ये सब अशुभ है। इन दोनों का समन्वय की समस्या, शुभ और अशुभ के समन्वय की समस्या ईश्वरवाद के सामने बहुत तीव्र रूप धारण कर लेती है। ईश्वरवाद के सामने यह समस्या द्विविधा का रूप धारण कर लेती है। विश्व में अशुभ होने का अर्थ है या तो ईश्वर ने जानबूझकर अशुभ का निर्माण किया, या तो उसने अशुभ को हटाना चाहा था परंतु वह हटा नहीं पाया। यदि उसने जानबूझकर अशुभ का निर्माण किया तो उसे दयावान नहीं कहा जा सकता, और यदि वह अशुभ को हटा नहीं पाया तो उसे सर्वशक्तिमान नहीं कहा जा सकता। अतः ईश्वरवाद के सम्मुख अशुभ एक प्रकार की चुनौती है। ईश्वरवाद के विरुद्ध यह आक्षेप ऐसा है जिसका उत्तर देना कठिन है। प्रोफेसर गैलवे ने ठीक ही कहा है कि वस्तुतः एक शुभ ईश्वर के प्रति विश्वास के विरुद्ध यह तर्क बहुधा खड़ा किया जाता है कि इस धारणा के साथ संसार के कष्ट और पाप की संगति नहीं बैठ पाती। इस प्रकार अशुभ की समस्या सिर्फ ईश्वरवादियों की ही समस्या है। अन्य किसी संप्रदाय में अशुभ ने समस्या का रूप धारण नहीं किया है। अशुभ के प्रकार पर ध्यान देने से हमारे समक्ष मुख्यतः इसके दो भेद उपस्थित होते हैं, प्राकृतिक अशुभ और नैतिक अशुभ। प्रकृति में विद्यमान अशुभ को प्राकृतिक अशुभ कहा जा सकता है, जैसे भूकंप, बाढ़, मृत्यु आदि प्राकृतिक अशुभ है। मानव के कार्यों से उत्पन्न अशुभ को नैतिक अशुभ कहा जा सकता है। असत्य, हिंसा, चोरी, डकैती आदि नैतिक अशुभ है। कुछ विचारकों ने बौद्धिक अशुभ, तात्विक अशुभ, सामाजिक अशुभ और सौंदर्य संबंधी अशुभ को भी अशुभ का प्रकार माना है। अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, भ्रम आदि बौद्धिक अशुभ हैं। हर रचना में कुछ न कुछ दोष रहता है। ऐसे दोषों को तात्विक अशुभ की संज्ञा दी जाती है। शोषण, दरिद्रता आदि सामाजिक अशुभ के उदाहरण हैं। कुरूपता और सौंदर्य संबंधी अशुभ भी है। कुरूपता जो है वो सौंदर्य संबंधी अशुभ है, और अशुभ के इन प्रकारों को प्रधानता हालांकि नहीं मिल पाई है। इन्हें प्राकृतिक अशुभ और नैतिक अशुभ से पृथक करना भ्रामक है, अलग नहीं किया जा सकता है। नैतिक अशुभ और प्राकृतिक अशुभ में अंतर यह है कि नैतिक अशुभ का कारण मानव स्वयं है, जबकि प्राकृतिक अशुभ का कारण मानव कदापि नहीं हो पाता है। ईश्वरवादियों ने अशुभ की व्याख्या करते समय विभिन्न तर्कों का प्रयोग किया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण तर्क है कि अशुभ मानव संकल्प स्वातंत्र्य के दुरुपयोग का परिणाम है। कुछ विद्वानों के अनुसार ईश्वर ने मानव को संकल्प स्वातंत्र्य प्रदान किया है। मानव ने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, जिससे अशुभ का विकास हुआ। ईसाई धर्म भी अशुभ को मानव संकल्प स्वातंत्र्य का दुरुपयोग कहा है। स्पष्टतः अशुभ का कारण स्वयं मानव है। मिल भी इस विचार का समर्थक है। मिल के शब्दों में संसार में अशुभ मनुष्य की दुष्टता के कारण पैदा होता है। मनुष्य स्वतंत्र है, जिसका कारण यह है कि वह शुभ और अशुभ दोनों कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार अशुभ मनुष्य की स्वतंत्रता का एक अपरिहार्य परिणाम है।
इस युक्ति के विरोध में कांट और गौसांकट ने कहा है कि ईश्वर ने संकल्प स्वातंत्र्य दिए, यह विचार असंगत जचता है। फिर यह युक्ति ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का खंडन करता है। क्या ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता था कि मनुष्य अपने संकल्प स्वातंत्र्य का दुरुपयोग न करता? यदि यह मान भी लिया जाए कि अशुभ मानव संकल्प स्वातंत्र्य के गलत प्रयोग का परिणाम है, फिर भी इससे सिर्फ नैतिक अशुभ की व्याख्या होती है। आंधी, तूफान आदि प्राकृतिक अशुभ की व्याख्या नहीं हो पाती। अतः यह व्याख्या संतोषप्रद प्रतीत नहीं होती है। फिर दूसरी बात ये कही गई कि प्राकृतिक अशुभ नैतिक अशुभ के लिए दंड मात्र है। ईश्वर ने मानव की रचना की है, परंतु मानव उसके आदेशों का पालन नहीं कर सका। इससे क्रोधित होकर ईश्वर ने अशुभ का निर्माण किया। भूकंप, बाढ़ आदि ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं, जिससे मानव को कष्ट होता है। महात्मा गांधी ने कहा कि प्राकृतिक अशुभ छुआछूत की भावना के कारण है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 1934 का भूकंप इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर हम लोगों से असंतुष्ट है। विचार की कसौटी पर रखने से यह युक्ति निष्प्राण प्रतीत होती है। अगर प्राकृतिक अशुभ दंड स्वरूप है, तो प्राकृतिक अशुभ से सिर्फ उन व्यक्तियों को कष्ट पहुंचना चाहिए जिन्होंने नैतिक अशुभ को अपनाया है, परंतु इसके विपरीत प्राकृतिक अशुभ तो ईमानदार लोगों को भी क्षति पहुंचाती है। भूकंप और बाढ़ से संपूर्ण मानव को दुख होता है। अतः प्राकृतिक अशुभ को नैतिक अशुभ का दंड कहना अमान्य है। ईश्वरवादियों ने तीसरी बात कही कि प्राकृतिक अशुभ सफलता में सहायक है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि विश्व अपूर्णता के अभाव में स्थिर है, रिक्त है, अप्रगतिशील है। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह गिरता है, परंतु फिर भी वह चलता रहता है। अंततः वह चलना सीख जाता है। दुख एवं अभाव की अनुभूतियां ही मानव को आत्मविकास के पथ पर ले जाती है। मानव की प्रगति का श्रेय अशुभ को दिया जा सकता है। प्रोफेसर वाइटॉम ने ठीक ही कहा है कि चरित्र का विकास कठिनाइयों के द्वारा ही संपन्न होता है। संवेदना का उद्भव दुख से ही होता है। अतः यह अच्छी बात है कि संसार में अशुभ है। ईश्वरवादियों के अनुसार अशुभ विश्व में शुभ के उद्भव का मूल कारण है, परंतु वास्तव में यह मत युक्त संगत नहीं है। अशुभ से कभी कभी मानव का पतन होने लगता है। एक आदर्श व्यक्ति अशुभ के कारण क्रोधी, पतित, उदासीन एवं निराशावादी हो जाता है। अशुभ से हमेशा प्रेरणा नहीं मिलता है। ईश्वर दुख और कठोरताओं जैसे साधन को शुभ प्राप्ति के लिए क्यों उत्पन्न करता है? क्या ईश्वर कोई सरल साधन को उत्पन्न करने में असमर्थ था? ऐसी स्थिति में ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहना भ्रामक होता है। ईश्वरवादियों ने अशुभ को बताते हुए चौथी बात कही कि अशुभ शुभ के मूल्य को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। विश्व में सुंदरता का महत्व इसलिए है कि संसार में कुरूपता भी है। अशुभ शुभ के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। अशुभ के अभाव में शुभ का मूल्यांकन करना कठिन नहीं, असंभव जान पड़ता है। अतः अशुभ शुभ का मानदंड है। प्रोफेसर CEMZ के शब्दों में अशुभ शुभ का आवश्यक पूरक है। लोग कहते हैं जिस प्रकार छाया जरूरी है, उसी प्रकार शुभ के लिए अशुभ आवश्यक है। यद्यपि यह सिद्धांत गलत नहीं है, तथापि इसे सार्वभौमिकता प्रदान नहीं किया जा सकता है। हमेशा किसी वस्तु का अर्थ उसके विरोधी वस्तु का अर्थ जानकर नहीं जान सकते। मीठे आम का आनंद लेने के लिए सड़ा गला आम खाना आवश्यक नहीं है। अतः यह मानना कि शुभ की व्याख्या के लिए अशुभ आवश्यक है, गलत है। यह मानना गलत है कि शुभ की व्याख्या के लिए अशुभ आवश्यक है। वास्तविकता यह है कि शुभ की व्याख्या के लिए अशुभ आवश्यक नहीं है, अशुभ की कोई आवश्यकता नहीं है। पुनः ईश्वरवादियों ने कहा कि अशुभ अपूर्ण शुभ है। हेगल महोदय ने बतलाया है कि विश्व का अशुभ अपूर्ण शुभ है। किसी भी वस्तु का आंशिक रूप असंगत प्रतीत होता है, परंतु पूर्ण रूप आकर्षक प्रतीत होता है। अपूर्ण चित्र पर इधर उधर पड़े रंगों की छाप कुरूप लगती है।
पर जब वह चित्र पूर्ण हो जाता है तो वह सुंदर और आकर्षक लगता है। जख्म ऑपरेशन के समय दर्द देता है पर अच्छा हो जाने पर आराम देता है। ध्यान देने पर हेगल महोदय का यह मत मान्य प्रतीत नहीं होता है। इस विचार में विरोधाभास है। उनके विचार को तभी माना जा सकता है जब हम यह मान लें कि भविष्य में पूर्ण अच्छाई होगी, परंतु अपूर्णता से पूर्ण शुभ का अनुमान करना सही नहीं जान पड़ता है। यदि यह कथन सही है कि अशुभ अपूर्ण शुभ है, तो यह कथन भी सही है कि शुभ अपूर्ण अशुभ है। शराब का सेवन प्रारंभिक अवस्था में शुभ दिखता है, परंतु यह अपूर्ण है। यही शराब बाद में अशुभ प्रमाणित होता है। फिर यह कहा गया है कि अशुभ अदृश्य अज्ञात जीवों के लिए आवश्यक है। संसार में कुछ ऐसे जीव हैं जिनका निर्वाह अशुभ से होता है। भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच आदि अनेक जीव हैं जिनका हमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। अशुभ इन जीवों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। अन्य सारी युक्तियों की तरह यह भी मान्य नहीं है। इसका आधार सिर्फ विश्वास है, विवेक नहीं। इसी कारण एक विवेकशील व्यक्ति को यह संतुष्ट नहीं कर पाता। सातवीं बात है कि अशुभ मिथ्या है। कुछ दार्शनिकों ने के अनुसार अशुभ है ही नहीं। अशुभ का अस्तित्व केवल मानव के मस्तिष्क में है। शंकर ने अशुभ को माया माना है। उनके अनुसार ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म के अतिरिक्त और सभी चीजें मिथ्या या असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पाश्चात्य दर्शन में इस विचार का पोषक संत अगस्टिन, स्पिनोजा तथा हेगल हैं। अगस्टिन के अनुसार विश्व में जो कुछ है सो शुभ है, अशुभ है ही नहीं। स्पिनोजा अनंत द्रव्य की सत्ता को यथार्थ मानता है। हेगल के अनुसार आंशिक दृष्टि से अशुभ का अस्तित्व है, परंतु पूर्ण की दृष्टि से अशुभ का अस्तित्व नहीं है। यदि हम कहते हैं कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, तो ब्रह्म से भिन्न शुभ भी नहीं है, परंतु यह विचार तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। फिर जो व्यक्ति दुख और पीड़ा से संतप्त है, उसे यह कहने पर कि दुख भ्रम है, सुख नहीं मिल सकता है। जो दुख को झेलता है उसके लिए दुख सत्य है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता है। फिर अशुभ को असत्य मान लेने से पाप अर्थात नैतिक अशुभ की व्याख्या कठिन हो जाती है। अतः अशुभ को असत्य कहना अयुक्तिपूर्ण है। आठवीं बात यह है कि अशुभ अनेक प्रयत्नों का मूल्य मिश्रित करता है। कुछ विद्वानों के अनुसार अशुभ अनेक प्रयत्नों तथा विचारों को जीवित रखता है। प्रेम, सहानुभूति, दया, क्षमा आदि का प्रदर्शन अशुभ के कारण ही होता है। अगर कोई रोगी न हो तो सेवा किसकी होगी? अतः अशुभ अनेक प्रयत्नों को सार्थक बनाता है। यह युक्ति भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती है। यह तर्क कुछ ऐसा ही है कि सुव्यवस्थित समाज के लिए पुलिस आवश्यक है। इस व्यवस्था की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग रहें जो हमेशा चोरी, डकैती, लूटमार आदि समाज विरोधी कार्य करते रहें। ईश्वरवादियों ने चौथी बात यह कही कि अशुभ धर्म के विकास के लिए अनिवार्य है। धर्म का उद्देश्य अशुभ का त्याग तथा शुभ की प्राप्ति है। संसार के अशुभ से धर्म का विकास होता है। अगर अशुभ नहीं होता तो धर्म का प्रयोजन ही नष्ट हो जाता है। प्रोफेसर ब्राइटमैन ने कहा है, संसार में सभी अशुभ तत्वों के बावजूद शुभ बनने का प्रयत्न ही धार्मिक व्यक्ति का लक्ष्य है। यदि अशुभ से धर्म का विकास होता है तो अशुभ से सिर्फ वैसे ही लोगों को हानि होनी चाहिए जो धर्म में विश्वास करते हैं, परंतु इसके विपरीत भूकंप, बाढ़ आदि अशुभ अधार्मिक लोगों को भी हानि पहुंचाता है। हमने अशुभ के विभिन्न प्रकार तथा ईश्वरवादियों के भिन्न भिन्न तर्कों की यहाँ विवेचना की। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इन सब का ये सारे तर्क, ये सारे अशुभ के प्रकारों का अपना अपना महत्व है, परंतु फिर भी वे अशुभ की व्याख्या पूर्ण रूप से करने में असमर्थ हैं। अशुभ की समस्या का समाधान कोई नहीं कर पाया है। स्पष्टतः अशुभ की समस्या का समाधान कर पाना कठिन है।
ऐसा ही प्रतीत होता है।